हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमेन जोन चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज वुमेंस डे है और वुमेंस डे पे वुमेंस एम्पावरमेंट की बात की जाती है, नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ मेरी ये अपनी थॉट है, बाकी सबकी थॉट अलग अलग हो सकती है। और मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगी जिनको अगर ध्यान में ना रखा जाए तो इन सभी बातों के बिना वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना, नारी सशक्तिकरण की बात करना बिल्कुल बेकार है। ऐसा मैं सोचती हूँ। ये मेरी सोच है, बाकी हर किसी की अलग अलग सोच हो सकती है। मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को एक यूज़ का सामान समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि हर औरत को वो काम वासना की नज़र से देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी को, एक बहन को, एक माँ को, ये जो औरतों के जो रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी या फिर किसी पत्नी, बहुत सारे रूप होती हैं औरतों की। इन सभी रूपों के अलावा उन लोगों के नज़र में सिर्फ एक ही रूप होता है औरतों का, बेटियों का, कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक मर्द की सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए होती हैं। वो जिस भी लेडीज़ को देखते हैं, जिस भी लड़की को देखते हैं, तो बस उनके मन में ना ये बातें चलती है, हाय काश, होती है ना वो गंदी वाली फीलिंग। इस तरह की फीलिंग आती है इन लोगों के मन में और हर किसी को सिर्फ यही नज़र से देखते हैं। और यही कारण है कि हर दिन न्यूज़ में सिर्फ, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है जब इस तरह की न्यूज़ नहीं आती है। जो कहीं पे ऐसा हो गया कि एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, एक औरत के साथ, एक 17 साल की लड़की के साथ, 18 साल की लड़की के साथ, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ, 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, मार दिया गया, जला दिया गया। रूह कांप जाती है इस तरह की न्यूज़ जब सुनने में आती है तो। लेकिन इन लोगों में ना तो सोचने की शक्ति होती है, ना ही दया होती है, और ना ही इंसानियत नाम की तो कुछ एक जो अंश होता है ना, वो नहीं होती है इन लोगों के अंदर। जो इस तरह के लोग होते हैं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होते हैं। इंसानियत इनके अंदर नहीं होती है, सोचने की शक्ति नहीं होती है इन लोगों के अंदर। क्योंकि अगर इनके अंदर सोचने की शक्ति होती, इंसानियत होती, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। दूसरों के माँ को, बहन को, बेटी को इस तरह की गंदी नज़र से नहीं देखते, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते। ऐसे लोगों को हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। जहाँ देखो वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है। लेकिन बेटियाँ बच कहाँ रही है, कहाँ बचा पा रहे हैं बेटियों को। हर दिन उनको नोचा जाता है, उनको मारा जाता है, माँ बाप तड़पते रह जाते हैं। जो लोग इस न्यूज़ को सुनते हैं रूह कांप जाती है। जिन लोगों के पास भी इस तरह की खबरें पहुँचती है, जो सही इंसान होते हैं, हर कोई इस न्यूज़ को सुन के काँप जाता है, डर जाता है कि क्या हो रहा है ये हमारे समाज में। लेकिन इसका कुछ समाधान नहीं हो पाता है। सालों लग जाते हैं माँ बाप को, उनके परिवार को केस लड़ते हुए, तब जाके कहीं इंसाफ मिलता है। और इंसाफ मिलने के बाद क्या होता है, क्या उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सही हो जाती है वापस से? जिन लड़कियों को इस तरह के प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्या वो वापस आ जाती हैं? क्या उनके माँ बाप को उनकी खोई हुई बेटियां वापस मिल जाती है? कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक जो इस तरह के असामाजिक तत्व जो हमारे समाज में है ना, उन लोगों को ख़त्म ना किया जाए, उन लोगों की मेंटल कंडीशन को ठीक ना किया जाए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों से मेरा सिर्फ यही कहना है जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, हर लेडीज़ को सिर्फ और सिर्फ उसी गंदी नज़र से देखते हैं, उन लोगों से मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि एक बार, सिर्फ एक दिन के लिए कम से कम एक औरत की तरह सहन शक्ति का परिचय आप देकर दिखाइए। चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पे हो, उनके जैसी सहन शक्ति ऐसे मर्दों में कभी नहीं हो सकती है।
जितनी सारी जो शारीरिक दर्द को वो सहन करती है, जितने सारे मेंटली टॉर्चर से वो गुजरती है, जितना कुछ वो मेंटली हैंडल करती है, वो एक मर्द कभी नहीं कर सकता है। खासकर जो इस तरह के मर्द होते हैं ना, हालांकि बहुत अच्छे भी लोग यहाँ पे हैं जो कि इन चीज़ों को समझते हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके भले के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं उन मर्दों के बारे में बात कर रही हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को जो है सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफ़िल करने का एक सामान समझते हैं कि औरतें सिर्फ होती ही इसीलिए हैं। ऐसे लोगों की सोच घटिया है, उनका जो है वो मानसिक तौर पे बीमार हैं, ना कि ये औरत का एक और बेटी का, एक बहन का परिचय है, ये कोई उनका रूप है जो वो इस तरह की हैं। अगर एक औरत को एक जो बच्ची जन्म लेती है, इस दुनिया में आती है, दो ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि 2 महीने की बच्ची के साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है, उसका तो बचपन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। अगर वहीं पे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो क्या वो कल के लिए बेटियां बचेगी? क्या ये दुनिया आगे चलेगी? वो एक नन्ही जान बचेगी तभी और कोई नई जान जो है इस दुनिया में आ सकती है। औरत ही होती है जो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाती है। ना जाने कितनी दर्द और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। एक मर्द इस चीज़ का कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि एक औरत जब एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाली होती है तो उस वक्त उसे कितनी सारी जो है दर्द से गुजरना पड़ता है और कितनी मुश्किल से एक नई ज़िंदगी इस दुनिया में आती है। तो ऐसे ख़राब मानसिकता वाले लोगों को, ऐसे बीमार लोगों को कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में सोचिए कि आप खुद क्या है। आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको सहारे की ज़रूरत है। आप किसी को बेसहारा करने निकल पड़ते हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी तो ख़त्म आपकी है। आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको सही रास्ते पकड़ने की ज़रूरत है। मर्द की मर्दानगी किसी की ज़िंदगी नोचने में, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में नहीं होती है। मर्द की मर्दानगी किसी का सहारा बनने में, किसी को आगे बढ़ाने में, उसका सहारा बनना, किसी को आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करना, किसी को नई ज़िंदगी की तरफ लेके जाना, वो होती है असली मर्द की पहचान। ना कि मर्द की मर्दानगी इसमें है कि एक अकेली औरत कहीं पे मिलती है, लड़की कहीं पे मिलती है, बेसहारा होती है, लाचार होती है, अकेले होती है, शरीर में उसके इतनी ताकत नहीं है कि वो 4 मर्दों का एक साथ सामना कर पाए, तो बस 4 लोगों ने मिलके नोच लेना है उसे, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी है। क्या यही है मर्द की मर्दानगी? एक कमज़ोर बेसहारा बच्ची हो, औरत हो, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, उसकी आत्मा को बिल्कुल तार तार कर देना, उसके शरीर को नोच के खा जाना, यही है मर्द की मर्दानगी? नहीं, ये एक मर्द की पहचान नहीं हो सकती है। एक औरत की जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है ना, वो मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। लेकिन औरत में इतनी सहन शक्ति है, इतना खुद को कंट्रोल करने की शक्ति है उनके अंदर, इनकी इतनी ज़्यादा उनके अंदर समझ होती है कि वो अच्छे बुरों में फ़र्क कर पाती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो कभी इस चीज़ को भूलती नहीं है। हर वक्त उनके माइंड में ये चीज़ रहती है। वहीं पे जो इस तरह के मर्द होते हैं, वो उनका खुद पे इतना कंट्रोल नहीं होता है। 2 मिनट की उनकी जो सहन शक्ति होती है ना, वो 2 मिनट के लिए वहाँ पे काम नहीं आती है, जिसकी वजह से एक मासूम बच्ची की, एक औरत की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सिर्फ उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, सिर्फ उस औरत की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती है, उसके साथ साथ जितने लोग भी जुड़े होते हैं, चाहे उसका परिवार हो, समाज हो, या फिर पूरा हमारा देश ही क्यों ना हो, जितने लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचती है, हर एक अच्छे और सही इंसान की रूह कांप जाती है इस तरह की खबर सुन के। कुछ मत कीजिए आप लोग, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, कुछ मत कीजिए, खुद पे कंट्रोल करने की कोशिश भी मत कीजिए। लेकिन कम से कम दूसरों के बारे में गलत सोचने से पहले आप खुद अपने मन से पूछिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है। यही चीज़ अगर आपके साथ हो जाए, आप कहीं पे अकेले रहते हैं, 4 औरतें मिलके आपके साथ इस तरह की हरकत कर दे,
तो आपको कैसा लगेगा, किस तरह के तकलीफ़ से आप गुजरेंगे। सोच के भी बुरा लगता है। वही तकलीफ़ से एक औरत भी गुजरती है। कम से कम अपने बारे में सोचिए, अपने आप का इलाज करवाइए। जो आपके दिमाग में गंदगी चलती है उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करें। और अगर एक एक इंसान जो इस तरह की, जिनके मन में सोच आती है ना गंदी चीज़ें देखने का, गलत करने का किसी के साथ, वो सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपना इलाज करवाएं, अपनी जो दिमाग में गंदी बातें चल रही है उसको साफ़ करने की कोशिश करें, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। उसमें बहुत जो है एक अहम रोल होता है औरत का। कहते हैं ना, हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन जब वो औरतें बचेंगी ही नहीं, बेटियां ही नहीं बचेगी, तो वो कहाँ से माँ बनेंगी, कहाँ से बहन होंगी किसी की, कहाँ से किसी की पत्नी बनेगी, कहाँ से दुनिया आगे बढ़ेगी, कहाँ से हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपने दिमाग का इलाज करवाएं, अपने बारे में सोचें, अपने बारे में सोच के अपना भला करें, तब आप दूसरों के साथ बुरा करने से बच सकते हैं। तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तब सबका भला होगा। यही एक छोटा सा मैसेज था वुमेंस डे के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोग इससे सहमत होंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।